रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम बेटा मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम। और रियल नंबर सिस्टम में पहला हम बेटा सेट पे विचार करते हैं। सेट क्या है? सेट को बेटा दो फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। एक तो आपके पास है बेटा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और एक आपके पास बेटा बुल्डर फॉर्म। सेट की डेफिनेशन नाम हो जाते हैं ए सेट। सेट की डेफिनेशन आप जानते हो, सेट की डेफिनेशन है बेटा ए सेट इज ए collection of well defined distinct objects। सेट की डेफिनेशन है बेटा ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि भिन्न भिन्न वस्तु के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इन्हें डिफरेंट होना चाहिए और उनका एक समूह होना चाहिए, ठीक है, तब हम उसे सेट कहते हैं। और सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा दो प्रकार से होता है, एक तो रोस्टर फॉर्म में, एक आपके पास होता है बुल्डर फॉर्म में। सेट का रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से होता है, एक रोस्टर फॉर्म और एक बुल्डर फॉर्म। इसमें जो एलिमेंट होते हैं हुज एलिमेंट सेपरेटली एलिमेंट represent separately by commas in the braces, ठीक। तो आपके पास जो रोस्टर फॉर्म है उसमें जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं वे सेपरेटली बाय कॉमास इन द ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट जो है वो कोमास के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, ठीक। अब बुल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, ठीक, हुज एलिमेंट ऑफ द सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेटमेंट इन द ब्रेसेस। मैंने आपको कहा था कि रियल नंबर सिस्टम में सेट होता है, ठीक। सेट की डेफिनेशन है ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु के भिन्न भिन्न समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि जो संग्रह है एक उसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर वेल डिफाइंड डेफिनेशन है और वह डिस्टिंक्ट होने चाहिए तो बेटा हम उसे सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट दो प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में या बुल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं हुज एलिमेंट रिप्रेजेंटेड सेपरेटली बाय द कोमास इन द ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर जो सेट हैं वे कोमास के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे तो उसे बेटा हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और बुल्डर फॉर्म का मतलब है हुज एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट के जो एलिमेंट होंगे रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेटमेंट इन द ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर जो होगा एक स्टेटमेंट के रूप में, अगर एक सेट एक रिप्रेजेंटेड सेट के जो एलिमेंट हैं अगर एक स्टेटमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट है तो वो बेटा बुल्डर फॉर्म कहलाती है। और एलिमेंट कोमास द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं तो बेटा वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। अब आपके पास सेट की ये डेफिनेशन होता है बेटा, सेट दो प्रकार के होते हैं। अब नंबर सिस्टम के जो सेट है मैं आपको अब जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम में जो सेट होता है बेटा तो पहला सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 इस तरह लिखे जाते हैं, ठीक। सेट ऑफ वन नंबर के जो सेट होते हैं बेटा उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर,
सेट ऑफ इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास आई बराबर हुआ डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। फिर आपके पास है बेटा सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सेट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू बिलोंग करता है बेटा इंटीजर को। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर कहलाता है। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर सेट की जो डेफिनेशन है बेटा, ये इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसे हम क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास बेटा क्यू सी सेट हुआ, क्यू सी कह दो, ये आर माइनस क्यू होता है। यानी रियल नंबर में से रेशनल नंबर मैंने हटा दिए तो इरेशनल नंबर के एलिमेंट बचे, और आर वेयर जहां आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम में सबसे छोटा सेट आपका नेचुरल नंबर होता है और सबसे बड़ा सेट आपके पास रियल नंबर होता है। नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है बेटा इंटीजर का, इंटीजर सेट होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सेट होता है बेटा रियल नंबर का। यानी कि नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट जो है रियल नंबर सेट होता है, नेचुरल नंबर सेट है होल नंबर का, होल नंबर सेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है बेटा रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सेट है रियल नंबर का। तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर सबसे सेट होता है। और मैंने आपको भी कहा था सेट जो है दो प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं, एक तो आपके पास रोस्टर फॉर्म होती है, एक होता है बुल्डर फॉर्म। देखो ये नेचुरल नंबर सेट है रोस्टर फॉर्म, इसके एलिमेंट कोमास द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है। ये भी रोस्टर फॉर्म है, एलिमेंट कोमास द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे, ये भी एलिमेंट रिप्रेजेंट द्वारा कोमास द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे। तो अब ये जो सेट है रेशनल नंबर का, इसे मैंने स्टेटमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू इंटीजर को बिलोंग करते हैं, क्यू पी और क्यू इंटीजर को बिलोंग करते हैं, पी अपॉन क्यू एक नंबर हुआ, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू इंटीजर को बिलोंग करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है। जब किसी सेट को रिप्रेजेंट के एक स्टेटमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बुल्डर फॉर्म कहते हैं, और उसके एलिमेंट अगर कोमास द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं तो बेटा हम उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में बेटा सेट मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास बेटा एक्सियम्स होता है। एक्सियम तीन कैटेगरी में होता है, ठीक। एक्सियम्स का हिंदी शब्द दिखाता है बेटा स्वमसिद्ध। स्वमसिद्ध का मतलब है ये जो रियल नंबर सिस्टम है उनकी जो प्रॉपर्टी है बेटा उन्हें सिद्ध नहीं किया जाता, वे अपने आप में सिद्ध हैं। तो इसलिए आपको उसे तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड करा गया। तीन कैटेगरी में एक्सियम्स को लिया। पहली फील्ड एक्सियम, दूसरी है बेटा ऑर्डर, और तीसरी बेटा है कंप्लीटनेस। ऑर्डर और फील्ड में और कंप्लीटनेस में क्या डिफरेंस है बेटा? नंबर्स हैं, दो नंबर लिए, मैंने उसमें एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई। दो नंबर्स लिए मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी ली बेटा, मैंने इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रेस्पेक्ट में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ली वो भी एडिशन के रेस्पेक्ट में। यानी कि एक तरह से दो नंबर्स लिए, उन्हें हमने किस प्रकार जोड़ा, उनकी किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करी, उन एक एलिमेंट का इन्वर्स कैसे निकालना एडिशन के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इन्वर्स कैसे निकालना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे निकाल ली। अगर ये दो नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, इन सभी प्रॉपर्टी को एडिशन के रेस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होल्ड करते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं फील्ड एक्सियम। ये तो फील्ड एक्सियम की डेफिनेशन है बेटा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसके रेस्पेक्ट में बेटा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब आपके पास ऑर्डर आता है। ऑर्डर का मतलब है कोई से भी हम दो नंबर लें, ठीक, उन दोनों नंबर की कंडीशंस है। एक तो होती है बेटा इसमें ट्राइकोटोमिला का मतलब है कि दो नंबर्स हैं, ये तो में एक बड़ा होगा, ए बी से बड़ा है, या ए बी इक्वल टू बी और ए लेस बी है, इसे बोलते हैं ट्राइकोटोमिला बेटा। यानी कि दो नंबर्स हैं, उनमें इनमें से वन एंड ओनली वन रिलेशन होल्ड, वन एंड ओनली वन रिलेशन होल्ड, एक रिलेशन होल्ड होगा, कोई सा भी हो जाओ, ठीक। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है बेटा, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो आपके पास ए सी से ग्रेटर होगा, ये लेस में कंडीशन आ जाओ बेटा। तो ये जो आपके पास ऑर्डर चलते हैं, ये इस ऑर्डर के थ्रू आते हैं। जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एलिमेंटों में चलता है वो फील्ड के थ्रू आते हैं, और जो उसकी बीसी कंडीशन है बेटा, ठीक है, वे सारे कंप्लीटनेस में चल जाते हैं। कंप्लीटनेस में बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके पास आऊंगी, वे आपके पास कंप्लीटनेस में रहते हैं। तो एक्सिम्स का मतलब है स्वयं सिद्ध, यानी कि नंबर सिस्टम में मैंने सपोज करो 1 है और 2 है, हमें पता है 1 2 जो है 1 से बड़ा है, ये स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेटा ऑर्डर एक्सिम्स है। दो नंबर से मैंने जोड़े, 1 + 1 2 आया, तो बेटा फील्ड के अकॉर्डिंग आए। तो ये एक्सिम्स जो है फील्ड, ऑर्डर और कंप्लीटनेस में डिवाइड करेंगे। ये आपके पास इसकी कंडीशंस थी। अब आपके पास बेटा इसमें हम आपके पास चलते हैं इंटरवल में। इंटरवल बेटा, इंटरवल आपके पास है, एक तो आपके पास है क्लोज इंटरवल। बेटा ये सेट है, सेट को ही दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करना वो इंटरवल कहलाता है। आपके तो आपके पास इसमें क्लोज इंटरवल है, सेट लिया मैंने एक सेट, ठीक, सेट को मैंने बुल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, सेट लिया बेटा एस, एक्स इज दैट, एक्स का जो मान है वो बी और ए के बीच है, इक्वल टू पी, और एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर, ठीक। इस सेट को मैंने इस प्रकार लिखा, एक्स इज दैट, एक्स जो है ए और बी के बीच बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, ए और बी दो रियल नंबर के ही एलिमेंट हैं, ठीक। अब इस सेट को मैंने इस प्रकार रिप्रेजेंट करा, ये जो स्टेटमेंट है ये बेटा बुल्डर फॉर्म कहलाता है, और इस बुल्डर फॉर्म को सेट को हम इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। और इस सेट को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका हुआ बेटा ए और बी, सेट ही क्लोज इंटरवल है, बस वो दो एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद बेटा ओपन इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल में जो भी एक सेट है एस, एक्स दैट, एक्स का जो मान है वो ए और बी के बीच में है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, ये भी बुल्डर फॉर्म है। बस इसमें कंडीशन है कि ना तो इसमें ए है ना बी है, और ए बी के बीच में सभी एलिमेंट है, परंतु हम उन्हें सेट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक। तो बेटा आपके पास इस सेट को हम जो है लिखा ए और बी, ना तो इसमें ए है ना बी है, इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब ना इसमें ए है और ना बी है, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब उन एलिमेंटों में बहुत छोटे पॉइंटों में डिवाइड करा गया, तो सेट के रूप में लिखना दिक्कत करता है, ठीक है। इसलिए बेटा हम उन्हें इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए और बी के बीच का मतलब है ना ए है ना बी है, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। अब उन्हें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना छोटी छोटी वैल्यू में, ठीक, बहुत दिक्कत करेगा। उस दिक्कत से बचने के लिए हमने इस सेट को इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करा गया। तो ये आपके पास है, इसके दो नोटेशन है, एक तो बेटा ये है और एक आपके पास ये है। ओपन इंटरवल को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये आपके पास होगा, ये आपके पास होगा। तो एक ओपन इंटरवल इस तरह रिप्रेजेंट होता है, एक इस तरह रिप्रेजेंट होता है, ना इसमें ए है ना ही इसमें बी है। अब आपके पास है सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल, इन दोनों को बेटा हम सेमी इंटरवल कहते हैं। जैसे कि आपके पास ऐसे एक सेट है, ये ए और बी, फिर आपके पास एक सेट है ए और बी, ये लेफ्ट ओपन है, राइट क्लोज है, ये लेफ्ट क्लोज है और राइट ओपन है, ये दोनों सेमी इंटरवल कहलाते हैं। ये क्लोज इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल होगा, ये आपके पास सेमी इंटरवल होगा।